अंजन माया रहित निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा को बारंबार नमस्कार करके और जिन गुरुदेव ने दिव्य ज्ञान द्वारा उस परमात्मा की सत्ता का परिचय कराया, उसकी शक्ति समर्थता को बताया, उन महापुरुषों को जो पहले हो गए हैं, वर्तमान में मौजूद है और भविष्य में होने वाले सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए जो उस ईश्वर की सत्ता का और उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य को स्वीकार करके उसकी रजा में राजी रहने वाले संत महापुरुष जो परमात्मा की पार गति को, परम तत्व परमात्मा को पा गए हैं, उन संतों के सानिध्य से हम भी उस परमात्मा की शक्ति, सामर्थ्य और सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। इसी के लिए समर्थता का अंग कह रहे हैं। दादू करता करे तो निमस में कीड़ी कुंजर होए, कीड़ी ते कुंजर ते कीड़ी करे मेट सके नहीं कोई। कर्ता, कर्ता कर्म करने वाला और सब चीज को बनाने वाला, जिसको हम कर्ता कहते हैं कि वो स्वयं करता है, बनाया भी उसी ने, बनाता भी वही है और करता भी वही है, कराता भी वही है। जो सब कुछ उसके अधीन है उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कौन है? परमात्मा, सृष्टि का कर्ता, समर्थ ईश्वर, सर्वशक्तिमान। वो एक क्षण भर में कर्ता करे तो, अगर वो करना चाहे तो एक क्षण में कीड़ी कुंजर होई, चींटी को भी बड़ा बना देता, हाथी जैसा बड़ा बना देता है। कुंजर ते कीड़ी करे और बड़े कुंजर, कुंजर हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी वासना से युक्त होता है या कोई अहंकार से कोई बड़ा बनता है तो परमात्मा उसको कीड़ी के समान छोटा बनाने में देरी नहीं लगती। परमात्मा बनाना जानता है, छोटे से बड़ा तो बड़े से छोटा भी करना जानता हो। अणु से महान बना देता है और महान से अणु भी बनाने में देर नहीं लगती उसको। परमात्मा नहीं बनाता लेकिन जीव अपने कर्म के अनुसार बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की शक्ति से। और बड़ा बन गया, अगर अहंकार कर लिया, दोनों हाथी वेरे मिल रस पिया न जाए। जब माया मोह में इतना अहंकार कर लेता, अभिमान कर लेता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, तो बड़ा बनते ही गिरने में देरी नहीं लगेगी, पतन होते देर नहीं लगेगी। इसलिए कह रहे हैं कि छोटा होते देर नहीं लगेगी, अहंकार गलते देरी नहीं लगेगी। मेट सके नहीं कोई, उसके इस विधान को कोई नहीं मेट सकता है। उसका विधान सत्य है और खरा है। दादू करता करे तो निमक में, राई मेरु समान मेरु को राई करे तो को मेटे फरमान। अगर करतार परमात्मा चाहे तो राई को पहाड़ बना दे, छोटे से व्यक्ति को भी, नीच से नीच प्राणी को भी ऊंचा महान बनाकर प्रसिद्ध कर दे। मेरु को राई करे और जो मेरु सुमेर पहाड़ जिसकी महिमा अपार है उसको भी राई के समान कर दे, छोटा सा बना दे। परमात्मा की गति का क्या वार पार है, उसकी आज्ञा को कौन मेट सकता है। एक मेरु नाम का एक साहा था, सेठ, बड़ा सेठ, खूब कारोबार चलता। एक उसके दासी थी, राई नाम की दासी। अब कुछ समय ऐसा आया, सेठ को अहंकार हो गया कि मेरे बराबर कौन है। अहंकार में प्राणी अंधा हो जाता है, ना कोई संतों को गिनता, ना शास्त्र को मानता है, ना गुरु की मानता है, ना और किसी की मानता है। अहंकार में डूबा जाता है
और वो समय पाकर उस सेठ का सारा धन नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इधर जो दासी थी वो दासी धनवान बन गई। परमात्मा जिसको बनाना चाहे क्या नहीं बन सकता। और वो दासी महारानी बन गई, खूब धनवान। अब तो वो मेरू नाम का जो सेठ था वो दासी के नौकरी करने लग गया, दास बनकर रहने लग गया। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि कौन किस समय कैसा बन जाए, किस समय किसको अहंकार के कारण उसका पतन हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए सावधान होकर रहना चाहिए कि परमात्मा की सत्ता और समर्थता को समझकर कभी अहंकार न करें, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान आते ही किया कराया सब गया, जब आया अभिमान सब चला जाएगा। दादू करता करे तो निमस में जलमाए थल थाप, थलमाए जल हर करे ऐसा समरता। जिस जगह जल भरा हुआ हो उस जल को सुखा देकर वहां मरुस्थल बना देगा। कहते हैं कि ये मरुस्थल जो है पहले समुद्र था, पानी पानी था, अब मरुस्थल हो गया। और किसी किसी जगह कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मरुस्थल में बाढ़ आ जाती है। एक बार 85 में बाढ़ आई थी, 10-10 फीट पानी भर गया मरुस्थल में, मारवाड़ में, जहां पानी के लोग तरसते हैं, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, वहां 10-10, 15-15 फीट पानी भर गया था कई जगह। तो परमात्मा की गति को कौन जाने, उसकी समर्थता को कौन समझ सकता है, उसकी लीला का क्या वार पार है। थलमाई जल हर करे ऐसा समर्थ, आप वो ऐसा समर्थवान है। जल जहां थल करे, थल जहां बहनी करे, सोई फिर थल करत साई। नृपसु रंग रंग राजा करे, अविगत की गति कहो कौन पाई। पल एक में भाजरू फिर रचना करे, स्मृत की बाजियां कौन जाने। कहे कबीर ये खेल स्मृत का होई, साक्षात ही सुख माने। उस समृत परमात्मा का खेल है, जो परमात्मा से ओतप्रोत होते हैं वो तो मान सकते हैं, जान सकते हैं। दादू करता करे तो निमस में ठाली भरे भंडार, भरिया गए ठाली करे ऐसा सिरजनहार है। परमात्मा थाली खाली को भर देता है। कबीर के घर भंडारा करना था, कुछ नहीं था, बालद ले आए। संतों के पीपाजी महाराज के घर कुछ नहीं था, भगवान गाड़ी नाच की भेज दी, तो वो थाली के भंडार भर देता, खाली को भर देता परमात्मा। तालाब खाली होते हैं वर्षा करके, सब तालाब ताल तलेया बांध नदी नाले सब भर देता है। भरिया के ठाली करे, और वो परमात्मा ऐसा भी समर्थवान है कि भरे हुए को भी खाली करने में देर नहीं लगती है। कोई बांध बंधा हुआ है, सुराग लग गया, सड़ हो गया, कहीं से फूट गया, खाली होने में देर नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति के पास बहुत धन माया संपत्ति है, अहंकार कर लिया किसी प्रकार का, और किसी का अपमान निरादर निंदा करी, उसको भी खाली होते देर नहीं लगेगी। पार्वती शिव सो कयो या निर्धन धन देओ, सेठ सुनत साटो करो तब ग्रह दे ममलेओ। एक बार भगवान शंकर पार्वती दोनों ही संत रूप में एक नगर में जा रहे थे। एक गरीब बनिया ने उनको नमस्कार किया और कहा कि आप विराजिए महाराज, मेरी दुकान में आपके चरण धारण कीजिए। जब महाराज को बिठा दिया तो प्रार्थना करने लगा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। संत रूप में बोले पार्वती बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारे हुंडी बरसेगी आज। पड़ोस में एक दूसरा बढ़िया दुकानदार वो सुन रहा था, और एक ही संत जो बाहर निकलते निकलते कह गए कि तुम्हारे हुंडी बरसेगी रात्रि में।
तो उस बढ़िया ने सुन लिया, अरे कि इसके तो हुंडी बरसेगी, संत कह गए तो हुंडी तो बरसेगी, संत कभी झूठ भी नहीं बोलते। अब संत तो रम गए। पीछे से उस सेठ ने उस गरीब बनिए के पास जाकर कहा कि देख, तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं, और ये काम करते हैं, मैं तेरे को धन दे देता हूं, मैं तेरे को मेरी दुकान दे देता हूं, और मेरी दुकान में जो भी धन संपत्ति सामान सामग्री जो भी कुछ है वो सब मैं तुझे दे देता हूं, और तेरी दुकान मुझे दे दे, ज्यों के त्यों। केवल तू उठकर मेरी दुकान में आ जा, तेरी दुकान हो जाएगी, मैं उठकर तेरी दुकान में आ जाऊंगा। बस बोले कि क्या पता तुम बदल जाओ बाद में, तो पंचों से लिखा लो। 5 आदमियों को बुलाकर पंचों के सामने लिखा पढ़ी हो गई कि भाई इसकी दुकान ज्यों की त्यों मैं ले रहा हूं, और इसको मेरी दुकान दे रहा हूं, जो भी धन संपत्ति कुछ सब कुछ है वो इस दुकान में जो है वो सब इसका है, और इसकी दुकान का सब मेरा है। आज से ये दुकान मेरी हो गई, मेरी दुकान इसकी हो गई। लिखा ली। अब वो गरीब बढ़िया उस सेठ की दुकान में बैठ गया, उसमें खूब धन संपत्ति सामग्री सामान था ही। इधर गरीब बढ़िया की दुकान में वो जो सेठ था पैसे वाला, वो उसकी दुकान में आके बैठ गया। जब बैठ गया तो उसने विचार किया कि शाम हो गई, हुंडी तो बरसी नहीं, रात में बरसेगी तो सब सेठानी को और बच्चों को और सबको दुकान में बिठा दिया कि देखते रहो, देखे कब हुंडी बरसे, कितना बरसे, तो सोरने में सब साथ देना। जब हुंडी बरसेगी तो मोहरों की बरसात होगी, तो सब इकट्ठा करने में साथ देना, फटाफट जितनी बरसती जाए उतने कट्टे भरते जाना। अब तो रात हुई, सब ऊपर आकाश में आंखें जड़ा दी, टगटगी लगाकर आकाश में देखने लगे कि कब हुंडी बरसे, कब हुंडी बरसे। पहला पहरा बीत गया, दूसरी पहर बीत गई, तीसरी पहर बीत गई, हुंडी बरसी नहीं। चौथी पहर बीत गई, रात बीत गई और हुंडी बरसी नहीं। अरे बोले कि हुंडी तो बरसी नहीं, संत तो झूठ बोलते हैं। इधर संत वापस प्रातःकाल होकर निकले। अरे बोले कि संतों तुम तो झूठ बोलते हो, तुमने तो कहा था कि हुंडी बरसेगी। तो संत बोले कि हमने तुम्हें कब कहा था कि तुम्हारी हुंडी बरसेगी, कि उसको कहा था तो उसके तो बरस गई, उसके तो बरस गई, उसके तो वो तो सेठ बन गया, उसको तो दुकान मिल गई, उसके हुंडी बरस गई। अरे बाबा जी तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तो परमात्मा को देर नहीं लगती, वो निमस में ठाली बड़े भंडार, जो गरीब है उसको धनवान बनाते देर नहीं लगती, जो धनवान है उसको गरीब बनाते भी देर नहीं लगती परमात्मा। कहने का तात्पर्य है कि जो चालाकी करता, चतुराई करता है, अहंकार करता है, तो उसका पतन होते देर नहीं लगेगी। एक फौज राजा के, बहुत सारी फौज थी, लड़ाई के समय फौज को काम ले लेता। जब लड़ाई नहीं होती तो विचार करने लगा कि ये फौज फालतू में खर्चा खा रही है, इस फौज को घर पे भेज देना चाहिए। ये विचार कर लिया। रात्रि में राजा को सपना आया कि उसके खजाने से लोग पोटलियां की पोटलियां धन की बांध बांध के ले जा रहे हैं। राजा ने मना किया, अरे भाई तुम हमारे खजाने से धन क्यों ले जा रहे हो, और कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, किसके कहने से ले जा रहे हो? बोले कि हम परमात्मा के कहने से ले जा रहे हैं। क्यों? बोले कि आपने विचार किया कि जब फौजियों को उनके घर भेज रहे हो तो उनके भाग का जो धन है इस खजाने में जमा है, उस धन को वो उनके घर पे भिजवा रहे हैं। जिस जगह वो जाएंगे उसका भाग जहां उसको मिलना है तो वहां घर पे पहुंचाने जा रहे हैं। जब राजा को होश आया कि जब सैनिकों के, फौजियों के भाग का ही हमारे खजाने में आया हुआ है, तो फिर हम सैनिकों को, फौजियों को क्यों भेजें घर पे? वो अपने भाग का ही तो खा रहे हैं, मैं थोड़ी खिला रहा हूं उनको। कोई व्यक्ति अहंकार करे कि मैं मेरे परिवार को खिला रहा हूं, पालन पोषण कर रहा हूं, मेरे बिना तो वो भूखे ही मरे, ऐसा कुछ भी नहीं।
कईयों के माता पिता मर जाते तो क्या बाल बच्चे भूखे ही मरते क्या? शादी ब्याह नहीं होता उनका, सब कुछ होता है, सब व्यवस्था होती है। तो इसलिए अहंकार नहीं करें कभी। उस परमात्मा की समर्थता का महत्व बता रहे हैं। दादू धरती को अंबर करे, अंबर धरती हो, इन संध्यारी दिन करे, दिन को रजनी सोए। धरती को परमात्मा आकाश बना दे, आकाश को धरती कर दे, और आकाश को धरती बना दे, रात को दिन बना दे, दिन को रात बना दे। उनका क्या पता पड़े? कभी कभी दिन में भी ऐसा भयंकर अंधेरा हो जाता है। कब होता है? जब घनघोर घटाएं छाती है, बादल छा जाते हैं, कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है जैसे कि रात हो गई हो, हाथ से हाथ नहीं दिखे। ऐसा हमने देखा था बहुत वर्ष पहले, कोई 20-25 वर्ष पहले एक ऐसी आंधी आई, ऐसा अंधेरा हो गया दिन में, भयंकर काली आंधी। कभी कभी लाल आंधी भी आती थी, पीली आंधी, लाल आंधी। और एक बार ऐसी काली आंधी आई जो भयंकर दिन में अंधेरा हो गया जैसे कोई रात हो गई हो। तो परमात्मा की गति को कौन जान सकता है? मर्तक काट मसान ते कहूं कौन चलावे, अविगत गति नहीं जाने जगान दिखावे। मुर्दे को मसान से उठाकर, शमशान से उठाकर कौन चला सकता है? परमात्मा के अलावा, संतों के अलावा कोई भी नहीं चला सकता। इसलिए उस